कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे परम पूज्य हनुमान जी थे, तो दुनिया के रिकॉर्ड में हनुमान जी का नाम क्यों दर्ज नहीं है? अरे मूर्ख अधर्मी, क्योंकि वो भगवान है। भगवान है इसलिए वो बिना किसी यान के अंतरिक्ष में चले गए। चलो मान लेता हूँ, लेकिन लंका जाने के लिए उन्हें राम सेतु पुल बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो उड़कर भी जा सकते थे। अरे मूर्ख अधर्मी पापी, हनुमान जी लंका सिर्फ अकेले नहीं गए थे, उनके साथ भगवान राम और वानर सेना थी, इसलिए उन्हें राम सेतु पुल बनानी पड़ी। हनुमान जी जब पहाड़ उठाकर उड़ सकते थे तो उन लोगों को लेकर उड़ना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का क्या होगा? क्या बोल रहे हो तुम? किसने कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा? ये सब झूठी बात है। असली संविधान तो सदियों पहले बन चुकी थी, हमारी मनुस्मृति। विकट कौन चुरा के ले गया? विकट कौन चुरा कर ले गया? मालूम नहीं। 3 गो रहा था, 2 गो गायब है, 1 गो कहाँ है? हम सब कल मैच खेलने गया था। एगो जय श्री राम। बेटा लोग बैठ जाओ। देखो बच्चों, आज का क्लास बहुत खास है, क्योंकि आज के क्लास में हम बताने वाले हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना कितना जरूरी है। देखो बच्चों, ये देश देवी देवताओं की भूमि रही है। यहाँ पे सब कुछ ईश्वर भगवान के मर्जी से होता रहा है। गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, यही सब असली ज्ञान है और इसे पालन करना, इसको मानना ही हमारा असली धर्म है। आजकल संविधान का सहारा लेकर कुछ लोग कहते हैं कि सब इंसान एक समान है। ये बहकावे की बात है। मनुस्मृति में सभी जाति वर्ण का जगह तय किया हुआ है। जैसे ब्राह्मण गुरु रहेगा, यानी कि शिक्षा देगा। क्षत्रिय राजा, यानी कि राज करेगा। वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सेवक, यानी कि अपने के ऊपर सभी वर्णों का सेवा करेगा। हमारी यही मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र का असली संविधान है और हम सभी को इसी संविधान को स्वीकारना हमारा असली धर्म है। प्राचीन धर्म ग्रंथ की शिक्षा लिए बिना सच्चे देशभक्त की कल्पना नहीं की जा सकती। जो धर्म से जुड़ा है वही राष्ट्र से जुड़ा है। जो लोग कहते हैं कि सब इंसान एक समान है और ये देश संविधान से चलेगा, तो समझ लेना वो इस देश के असली दुश्मन और गद्दार हैं। याद रखो, ये देश अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो ये देश टूट जाएगा। इसलिए हम लोग का पहला कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, जाति की मर्यादा और देवी देवताओं की पूजा करना। जी देवता। बहुत खूब बच्चों, तो आज का क्लास मैं एक सवाल के साथ क्लास को खत्म कर रहा हूं और देखूंगा कि कल इस सवाल का जवाब कौन अच्छे तरीके से बताता है और कल पता चलेगा कि इस सवाल का जवाब देते हुए कौन असली धर्म भक्त बनता है। तो सवाल ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इस सवाल का जवाब मैं कल आप सभी से लूंगा। तो चलो आज का क्लास खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल। बाबूजी, मास्टर जी ने आज एक सवाल दिया है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था, आप जानते हैं क्या? हम क्या जाने बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़े होते तो आज दूसरे का जूता नहीं सिल रहे होते। लेकिन सुन बेटा, तू पढ़, क्योंकि सच्चा ज्ञान किताबों में ही होता है और सवाल का जवाब हमेशा ढूंढने वालों को ही मिलता है। जय श्री राम बच्चों, बैठ जाओ। तो बच्चों, कल जो सवाल हमने दिया था उसका जवाब सबसे पहले कौन देगा? गुरुजी, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। ठीक है, इसका उत्तर दो। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन? ये कौन था भाई? लगता है तुम किसी विदेशी का नाम बता रहे हो। जी गुरुजी, ये रूस के थे। बेटा,
ये सब अंग्रेजों की चाल है और हम धर्म भक्तों को अंग्रेजों की बात नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हमारे परम पूज्य हनुमान जी थे। बैठ जाओ। हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तुमने अच्छा प्रयास किया, लेकिन याद रहे हमें विदेशी शिक्षा की नहीं भक्ति की जरूरत है, क्योंकि विदेशी शिक्षा धर्म से भटकाने का काम करता है। तो बच्चों, कल के सवाल का सच हम सभी ने जान लिया, तो आज के क्लास में कुछ और नया सीखते हैं। जी देवता। आज हम बात करेंगे अपने प्रथम संविधान मनुस्मृति के बारे में। पर गुरुजी, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का क्या होगा? क्या बोल रहे हो तुम? किसने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा? ये सब झूठी बात है। असली संविधान तो सदियों पहले बन चुकी थी, हमारी मनुस्मृति। अगर अंबेडकर के पास सच में इतना ज्ञान था कि वो संविधान लिख सके, तो मनुस्मृति जलाने का महापाप वो क्यों किए? गुरुजी, मनुस्मृति जलाने के पीछे कोई तो वजह रही होगी। हाँ, थी ना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था और मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बिना जाने धर्म ग्रंथ को जलाना सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए कहता हूँ, उठो, जागो और अपने असली संविधान मनुस्मृति को मानो। लेकिन गुरुजी, सब बताते हैं मनुस्मृति में शूद्रों का जन्म पैर से हुआ, ऐसा बताते हैं सब। क्या उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा लिखा गया? एक बात बताओ तुम, जब तुम अपने से बड़े का आशीर्वाद लेते हो तो उनका क्या छूकर आशीर्वाद लेते हो? पैर छूकर। तो भला पैर से जन्मा व्यक्ति कैसे नीच हो सकता है? ये सब अंबेडकर के मानने वाले लोगों ने अफवाह फैलाई है ताकि धर्म को तोड़ा जा सके। देखो बच्चों, अब समय कम है, इसलिए थोड़ा सा प्रकाश हम राष्ट्रवाद के ऊपर डालने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। देखो, धर्म की रक्षा किए बिना राष्ट्र की रक्षा संभव नहीं है। आज के इस दौर में कुछ लोग संविधान, समानता, मानवता की बात कर रहे हैं ताकि हम सभी को बांटा जा सके, लेकिन हमें याद रखनी चाहिए कि धर्म ही हमारी असली पहचान है और उसकी रक्षा करना सच्ची देशभक्ति। इसलिए हमारे देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे वीर संगठन लगे हुए हैं ताकि हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सके। आरएसएस ने तो बशर्ते अस्त्र शस्त्र के साथ अधर्मियों से लड़ने की ट्रेनिंग देती है। जो लोग गौतम बुद्ध, अंबेडकर, फूले जैसे लोगों का नाम लेकर समानता की बात करते हैं, वास्तव में वो हमारी जड़ें काट रहे हैं, क्योंकि समानता का मतलब होता है परंपरा का अंत, और सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते हमें इसका विरोध करना चाहिए। कुछ लोग ज्योतिबा फूले, पेरियार, गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर को महापुरुष बताते हैं, लेकिन असली महापुरुष तो हमारे भगवान हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि समय कम है और इसके आगे की क्लास कल से शुरू की जाएगी। ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अरे बताओगे क्या हुआ? आज मास्टर जी ने फिर कुछ बातें बताई जो मुझे सही नहीं लगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हनुमान जी थे और मनुस्मृति को ही असली संविधान बताया। और वे कहते हैं कि मनुस्मृति और वन व्यवस्था का पालन करना ही असली धर्म और देशभक्ति है। बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, उन्होंने संविधान नहीं लिखा, ना जाने क्या क्या बता रहे थे। कितना बताऊं? फिर तूने क्या किया? बस चुप रहा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मास्टर को समुचित जवाब देने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लेना होगा। जो लोग समानता, न्याय और इंसानियत की बात कहते हैं, उनकी लिखी किताबों को पढ़ना होगा, उनके विचारों को समझना होगा, तभी तुम मास्टर को सही तर्क से जवाब दे सकोगे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मास्टर को समुचित जवाब देने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लेना होगा। जो लोग समानता, न्याय और इंसानियत की बात कहते हैं, उनकी लिखी किताबों को पढ़ना होगा, उनके विचारों को समझना होगा, तभी तुम मास्टर को सही तर्क से जवाब दे सकोगे।
जय श्री राम बच्चों, बैठ जाओ। जहाँ तक कल हमने पढ़ाया था वहीं से आज क्लास को शुरू करते हैं। गुरुजी, आपने अब तक जो कुछ पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछ सकते हैं? हाँ बेटा, पूछो। आपने कहा था ये देश हमारी देवी देवताओं की भूमि रही है, यहाँ सब कुछ भगवान ईश्वर की मर्जी से होता रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें भला कौन सा संदेह है। इसका मतलब इस देश में चोरी, लूट, अपराध, बलात्कार जैसी घटनाओं क्या भगवान की मर्जी से हो रहे हैं? अरे रामू, ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। मास्टर जी, ऐसे भगवान पर विश्वास करने का क्या फायदा जब बच्चों पर हो रहे दुष्कर्म को भगवान नहीं रोक पाते हैं, जबकि भगवान आपके हिसाब से कण कण में। देखो रामू, भगवान पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। शास्त्र में ऐसे लोगों के लिए अधर्मी कहा गया है और समय समय पर अधर्मियों का सत्यानाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मुझे धिक्कार है वैसे भगवान पर जो सवाल पूछने वाले के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन बलात्कारियों को नष्ट करने के लिए नहीं। आपने कहा था कि मनुस्मृति में हर जाति की जगह तय है और इसे स्वीकार करना हमारा असली धर्म है, लेकिन मनुस्मृति इंसान की एक जाति को 4 वर्ण में बांटती है, फिर उसके बाद 6743 जातियों में। लेकिन भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देती है और एक समान मानती है। फिर ये मनुस्मृति को स्वीकारना हमारा धर्म कैसे हो सकता है? सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे परम पूज्य हनुमान जी थे, तो दुनिया के रिकॉर्ड में हनुमान जी का नाम क्यों दर्ज नहीं है? अंतरिक्ष में जाने के लिए शरीर को वायुमंडलीय दबाव, ऑक्सीजन, गति और गुरुत्वाकर्षण के दबाव को सहन करना पड़ता है, तो हनुमान जी बिना किसी यान या उपकरण के अंतरिक्ष में कैसे चले गए? अरे मूर्ख अधर्मी, क्योंकि वो भगवान है। भगवान है इसलिए वो बिना किसी यान के अंतरिक्ष में चले गए। चलो मान लेता हूँ, लेकिन लंका जाने के लिए उन्हें राम सेतु पुल बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो उड़कर भी जा सकते थे। अरे मूर्ख अधर्मी, पापी, हनुमान जी लंका सिर्फ अकेले नहीं गए थे, उनके साथ भगवान राम और वानर सेना थी, इसलिए उन्हें राम सेतु पुल बनानी पड़ी। हनुमान जी जब पहाड़ उठाकर उड़ सकते थे तो उन लोगों को लेकर उड़ना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? आप बोलते हैं कि हमें धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, देसी शिक्षा अपनाना चाहिए, देव भाषा संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो आप अपने बेटा को विदेश अंग्रेजी पढ़ने क्यों भेजा है? आप कहते हैं कि अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना था और यही समिति संविधान की प्रारूप तैयार करती थी और इसका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। यानी उन्होंने न केवल संविधान लिखा बल्कि हर अनुच्छेद पर चर्चा, संशोधन और विचार विमर्श का नेतृत्व किया, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। आप कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी। अगर ऐसा है तो बाबा साहब ने आपके धर्म ग्रंथ के ऊपर ये किताबें कैसे लिखी? बाबा साहब को संस्कृत भाषा की इतनी समझ थी जिसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को पढ़ा और उसके आधार पर मनुस्मृति को मानवता के खिलाफ बताते हुए जलाया था। आप कहते हैं कि हमारे देश में RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे वीर संगठन है जो दिन रात हमारी संस्कृति धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जब इस देश में दलित पिछड़े के ऊपर जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न होता है तो ये संगठन अपने बिल में क्यों छुप जाती है? ये संगठन तभी बाहर आते हैं जब इस देश में हिंदू मुस्लिम करना होता है, धर्म के नाम पर लड़ना होता है, दूसरे धार्मिक स्थलों पर भगवा झंडा लगाना होता है। आपने कहा जब तुम किसी बड़े से आशीर्वाद लेने जाते हो तो क्या छुकर आशीर्वाद लेते हो? इसके आधार से पैर से जन्मा शूद्र नीच नहीं है। तो गुरुजी, आप तो ब्राह्मण है ना, आपने किसी शूद्र अछूत नीच से आशीर्वाद लिया है? बल्कि आप लोग अपने से बड़े लोगों को आशीर्वाद देते हैं और पैर पुजवाते हैं। तुम ये सब कहाँ से सीख कर आए हो रे? ये सब तो गद्दारों की भाषा है। नहीं गुरुजी, मैं गद्दार की भाषा नहीं बल्कि इंसानियत और संविधान की भाषा बोल रहा हूँ। अगर सच बोलना गद्दारी है तो मैं अपने गद्दारी पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मेरे इस गद्दारी से अगर मेरा देश सुरक्षित रहता है तो मुझे गर्व है अपने गद्दारी पर।